हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है डिमांड। आज हम डिमांड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, उसके मीनिंग और डिमांड पे कैसे कैसे असर पड़ता है, किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है और कितनी तरह की डिमांड होती हैं या कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस पर असर डालते हैं। तो आज हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। जो 12th क्लास के छात्र हैं या जो 11th क्लास के छात्र हैं उन सभी ने ये डिमांड का जो टॉपिक है सबने पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा ये वीडियो उनके लिए भी है और जिसने पढ़ा है और उनके लिए भी है। ये सभी के लिए है, सब देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग से। ठीक है, ये मीनिंग है डिमांड का। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी। डिमांड एक रिलेशनशिप है उसके प्राइस और प्रोडक्ट के क्वांटिटी के बीच में। सीधी सीधी बात है, आप जब भी आप एक कंज्यूमर हैं, अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, आप एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कहते हैं, पर उसकी प्राइस आपको महंगी लगती है तो आप उसको कम कर देते हैं। मान लीजिए आप, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, नीचे एग्जांपल है एक, कंज्यूमर डिमांड्स 2 kg ऑफ व्हीट इन अ मंथ एट अ प्राइस ऑफ 20 रुपी पर केजी। आपको 2 किलो आटा मिल रहा है 20 रुपए में, और कल वो महंगा होकर 22 रुपए के लिए हो जाए तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे, है ना। ऐसी चीज होता है, हर कंज्यूमर ऐसे ही करता है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने पर आप उसकी क्वांटिटी या कंजम्पशन कम कर देते हैं, जिससे वो कम पैसों में एडजस्ट कर सकें। ठीक है ना। अगली लाइन में लिखा है क्वांटिटी डिमांड के बारे में बताया। क्वांटिटी डिमांड होती क्या है? क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी विच अ बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंग यानी कि इच्छुक होना चाहिए, और एबल यानी कि उसे पे करने या बाय करने लायक होना चाहिए। ठीक है ना। ऑन अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय पर। आप इस डेफिनेशन इतनी हार्ड नहीं, आप समझ पा रहे होंगे क्वांटिटी डिमांड किसे कहते हैं। क्वांटिटी डिमांड उसे कहते हैं कि आप कोई क्वांटिटी डिमांड करते हैं तो आप बायर कहलाओगे, और जो बिकेगा वो सेलर होगा। ठीक है। आप उसे बिलिंग यानी कि आप इच्छुक भी, उसे विलिंग भी है आप उसे खरीदने के लिए, और एबल भी है उसे खरीदने के लिए एट अ गिवन प्राइस, जो प्राइस उस पर लिखे हैं जब सेलर ने बोले हैं, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उसके डिमांड फंक्शन। अब आप समझेंगे कि ये डिमांड पे जो असर पड़ते हैं प्रोडक्ट की डिमांड पर, वो किन किन कारणों से पड़ सकते हैं। तो डिमांड फंक्शन वही शो करता है। डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वो फैक्टर्स जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को ऊपर नीचे या फ्लक्चुएट करते हैं, है ना। आप कोई कंज्यूमर है, आप प्रोडक्ट में आप मार्केट गए हो प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप जो आपकी क्वांटिटी डिमांड में कम बढ़ती करता है उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, और आपको पता भी होंगे उनमें से कई सारे। तो जैसे प्राइस, उस प्रोडक्ट के प्राइस, जैसे आप मार्केट में गए कोई ड्रेस लेने, ये कोई बहुत सारी ड्रेस लेने के लिए, पर आपके पास बजट लिमिटेड है ना। ये मान के चलिए आप बहुत सारी ड्रेस लेने गए हैं, ड्रेसेस लेने गए हैं और आपके पास बजट बहुत कम है या कम है, लिमिटेड है बिल्कुल। तो आप सोच के गए थे कि वो आपको एक ड्रेस 100 रुपये में पड़ेगी, पर वो एक ड्रेस आपको 120 रुपये में पड़ेगी, तो आप अपनी क्या करोगे? क्योंकि बजट लिमिटेड है तो आप अपनी डिमांड कम कर दोगे, या फिर कम ड्रेस लेके आओगे जिससे आपको उस बजट के अंदर वो ड्रेस मिल जाए। ठीक है। फिर उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब इसमें यह है, यहाँ इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में दो गुड्स आते हैं। पहला है
सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में शो करते हैं कि जो जैसे टी एंड कॉफ़ी है ना, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। टी एंड कॉफ़ी है, आपको आप एक दुकान में गए हैं, वहाँ पर वो कैफ़े है मान लीजिए, और उस कैफ़े में दो चीज़ें हैं, टी और कॉफ़ी। आपने देखा कि मेन्यू में 10 रुपये की टी मिल रही है और 15 रुपये की कॉफ़ी मिल रही है, और आपके पास 100 रुपये हैं, और आप दोनों 5 जने हैं, ठीक है। तो आप क्या प्रेफर करोगे? जो आपको कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाए। आप सीधे सीधा टी पे जाओगे, क्योंकि आपके पास वो कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और कॉफ़ी क्यों आप कॉफ़ी प्रेफर नहीं करोगे? क्योंकि वो महंगी है एज कम्पेयर टू टी, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप इसका मतलब। और बाकी इन जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इसके बारे में अभी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी इफेक्ट डालती है आपके प्रोडक्ट की डिमांड में। मान लीजिए आप एक लो वर्कर हैं और आप पैसों के ही है ना, आप नीड के हिसाब से गुड्स खरीदते हो, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही खरीदते हो, एक्स्ट्रा नहीं। तो फिर आपको अपनी इनकम देखकर भी सामान लेने होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पहले से ज़्यादा मिलती है तो आप उसकी कम डिमांड कर देते हो, क्योंकि आपको चाहिए। पहले आपको पाँच पाँच पीस मिलते थे तो आप उसकी 4 लोगे या 3 लोगे, क्योंकि वो पहले से महंगी बिक रही है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी इफेक्ट डालती है उसकी डिमांड पर। उसके बाद आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि जो कंज्यूमर का टेस्ट होता है ना, और जो प्रेफर करता है वो जिस प्रोडक्ट को, वो अगर मान लीजिए आप कोई ब्रांड लवर है, कि आप किसी ब्रांड को फॉलो करते हैं, या आपको उस ब्रांड का टेस्ट मतलब खाना नहीं, आपको उसका कलरिंग, उसका टेक्सचर और साइज और उसके है ना ब्रांड क्वालिटी या ब्रांड नेम अच्छा लगता है, तो आप उस वजह से भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो वो चीज़ भी असर डालती है उसकी डिमांड में। फिर आती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे पेट्रोल अभी इन दिनों पेट्रोल हाई है तो लोगों ने डिमांड कम कर दी है ना। और आगे जाकर नियर फ्यूचर में अगर प्राइस कम होते हैं तो आप डिमांड ज़्यादा कर दोगे। तो ये तो इनवर्स रिलेशनशिप वाली बात हो गई है ना, पहले की तरह। पर इसमें क्या है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में, कि मान लीजिए आज पेट्रोल महंगा है, और आज किसी ने पूरे मार्केट में अफवाह उड़ा दी कि कल पेट्रोल के प्राइस और महंगे हो जाएंगे। तो फिर जो लोग हैं, जो डेली वर्कर्स हैं, जो डे टू डे ट्रेवल करते हैं अपने बिजनेस के वजह से, तो वो आज ही जाकर पेट्रोल को स्टोर कर लेंगे बोटल्स वगैरह में, या अपने कार में फुल टैंक करा के फुल करा के रख लेंगे, ताकि कल और महंगा ना हो जाए। कल अगर महंगा होगा तो आपको उतना झटका नहीं लगेगा। तो उसे कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस। और मान लीजिए किसी ने ये बोल दिया कि कल कम हो जाएंगे, तो आज लोग या तो कम करेंगे यूज, या करेंगे ही नहीं, कोशिश करेंगे आज ना करें, या फिर कम क्वांटिटी में करेंगे, जिससे वो कल ज़्यादा खरीद पाए। तो यही होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में। हम धीरे धीरे आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसके प्राइस में, और डिमांड में, एक्सेप्ट गिवन गुड्स। यहाँ पे गिवन गुड्स की बात नहीं की जा रही है। जो आप गिफ्ट कर देते हो किसी चीज को किसी को, क्योंकि आप गिफ्ट करते समय कभी प्राइस नहीं देखते ना उसकी क्वांटिटी देखते हो, आप एज अ गिफ्ट देते हो लोगों को, तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। एंड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। जैसे अदर थिंग का मतलब यहाँ है, ये जो मैंने सारे आपको फैक्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, ये एक बार में एक ही एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए यहाँ पर है भाई प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स की बात हो रही, तो आपको ये सब मान ले होंगे कांस्टेंट, ठीक है। ये जो बाकी के जितने भी नीचे हैं वो आपको सबको कांस्टेंट मानना होगा, मतलब वो सब एक तरह से सेम है, बराबर रहेंगे, ना उनमें कम होगा ना ज्यादा होगा। आप उन्हें मान लीजिए नील है, बिल्कुल जीरो। आप बस एक एक चीज के बारे में एक ही बार बात करेंगे, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज होगी।
तो यहाँ पर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का आप समझ गए होंगे। सेट्रस पेरेबिस का भी मतलब यही होता है। सेट्रस पेरेबिस मतलब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर मतलब इसी की बात हो रही है, तो मतलब एक टाइम पे एक ही इवेंट होगा, ये एक ही अजम्पशन लगेगी। तो इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड डिक्रीज यानी कि कम कर दोगे। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, वो प्राइस घट जाते हैं, तो डिमांड क्या कर देते हो, आप बढ़ा देते हो, है ना। यही करते हो ना। अगर कोई साबुन महंगा हो जाए, मान लीजिए लक्स महंगा हो जाएगा, तो आप या तो उसको कम खरीदेंगे, है क्या नहीं। अगर सस्ता हो जाए तो आप ज्यादा खरीदेंगे। इसी तरह से होता है। डिमांड फॉर अ गुड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड आर। अब यहाँ पे आप दो गुड्स मान के चलिएगा। एक गुड की हम लेंगे डिमांड, एक प्रोडक्ट की हम डिमांड लेके चलेंगे कि आपने कितनी क्वांटिटी मांगी है। और एक जो प्रोडक्ट है उसकी हम लेके चलेंगे प्राइस, कि हम इसमें दिखाना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट की प्राइस से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में कमी कैसे आती है, या ज्यादा कैसे फ्लक्चुएशन कैसे आती है, कम बढ़ती कैसे होती है। तो हम आगे चल के बात करते हैं। ये रहा, एक गुड है हमारे पास आर और एक है एक्स। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि एक को हमने आर माना है और एक को हमने माना है एक्स। अब इस एक के बारे की एक की प्राइस के बारे में बात होगी और एक की डिमांड के बारे में बात होगी। एग्जाम्पल अगर देखना चाहे, एग्जाम्पल समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर है टी और कॉफी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए की चाय मिल रही है और 15 रुपए की कॉफी, तो आप क्या आगे पहले प्रेफर करोगे, चाय प्रेफर करोगे ना, क्योंकि वो आपको टी के मुकाबले, कॉफी के मुकाबले टी सस्ती पड़ रही है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है टी, पेप्सिन कोला, है ना। इसी तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are alternative to one another in consumption, which are alternative one another in consumption। जैसे आप क्लासेस तो गए होंगे, तो आपने देखा ही होगा सब्स्टिट्यूट पीरियड लगता है, मतलब वो टीचर नहीं आया तो उसकी जगह कोई और टीचर भेज दिया जाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, पर भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही अल्टरनेटिव गुड्स होते हैं। मतलब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेने गए थे मार्केट में, पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या महंगा लगा आपको, तो आप उससे सिमिलर बिल्कुल मैच करता हुआ आपको वही प्रोडक्ट, वही डिमांड करते हो कि नहीं आप दूसरा दिखाइए, इसे सस्ते प्राइस में दिखाइए, तो आपको वही सेम प्रोडक्ट मिल जाता है। अब कोई सर्फ लेने गए हैं आप, मान लीजिए, और आपको वो सर्फ जो जिस ब्रांड का आप ले रहे थे वो आपको महंगा लगा, तो आप दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर किसी और कंपनी का मांगेंगे, जिससे आपको कम प्राइस का मिले और ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी ले सके आप। ठीक है ना। देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर किसी गुड्स के प्राइस में बढ़ोतरी हो जाए, तो क्वांटिटी डिमांड क्या करते हो आप, अदर गुड की कम कर देते हो, ठीक है ना, तो आप बढ़ा देते हो। मान लीजिए ये जो हमने टी और कॉफी के बारे में बात की थी। अगर जैसे हमने यहाँ पे बात की 10 रुपए की चाय मिल रही है और 15 रुपए की कॉफी, ठीक है। देखिए दोनों सेम चीज है, दोनों ही सेम नेचर की चीजें हैं, ड्रिंक्स हैं, यानी कि, है ना। और 10 रुपए की कॉफी और 15 रुपए की, सॉरी 10 रुपए की टी है और 15 रुपए की कॉफी है। मान लीजिए किसी कारण से इस पे टैक्स वगैरह लगा के, मान लीजिए इसे महंगा कर दिया हमने, इसे कर दिया 20 रुपए की। अब चाय हो गई 20 रुपए की और कॉफी हो गई 10 रुपए की। पहले जहां लोग चाय प्रेफर कर रहे थे पीना क्योंकि वो सस्ती थी, पर अब वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी में, क्योंकि वो कितनी की मिल रही है, 15 मिल रही है। अब वो सस्ती हो गई किसके मुकाबले, चाय के मुकाबले। इसी तरह से एक प्रोडक्ट की प्राइस दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे असर डालती है ना। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली यूज्ड और कंज्यूम्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो जिन्हें दोनों को साथ में यूज करके, है ना, जिन दोनों को साथ में यूज किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है। जैसे टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक,
आप टी एंड शुगर है, आप दोनों चीज अलग अलग खरीदते हैं, चाय पत्ती भी अलग खरीदते हैं और चीनी भी अलग खरीदते हैं, पर दोनों को साथ में मिलाकर यूज करते हैं। ऐसे ही पेन अलग यूज करते हैं और इंक आप अलग से यूज करते हैं। इंक है ना, कार अलग से परचेज करते हो और आप पेट्रोल अलग से परचेज करते हो, पर साथ में दोनों मिलाकर यूज करते हो, है ना। ऐसे ही होता है। पर अगर मान लीजिए किसी कारण से कार के प्राइस कम हो जाए, कार के प्राइस महंगे हो जाएं, तो आप कार लेना छोड़ दोगे? नहीं, पर कार की जो डिमांड में है वो आएगा, असर पड़ेगा। मान लीजिए अब जैसे सीधी सीधी बात है कि पेट्रोल के प्राइस हाई हो रहे हैं, तो इससे कार की प्राइसेस में भी कार की डिमांड में भी असर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अब क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार भी अवेलेबल है, ना तो उसमें पेट्रोल का खर्चा है ना, बस इलेक्ट्रिसिटी का ही खर्चा होता है और बैटरी का होता है, बस। और यही यही चीज इसी रिलेशन को दर्शाती है कि अगर एक चीज के प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे चीज में भी उसकी असर पड़ता है, उससे क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। यहाँ पे भी इन्वर्स होता है। अगर मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार के क्वांटिटी में भी असर पड़ेगा, और कार लोग कम करना या कम चलाया करेंगे या कम परचेज किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बारी। चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर changes the budget constraint facing the consumer, causing him to change his demand of the good is called income, है ना। अब यहाँ पर इसके नीचे है तीन गुड्स दिए हैं। पहला है नॉर्मल गुड, फिर है इंफीरियर गुड, और फिर है चीप नेसेसरी गुड। अब मैं इसके बारे में एक करके बताऊंगा आपको। पहले है नॉर्मल गुड। मान के चलिए आपकी इनकम है 100 रुपये, मान के चलिए, है ना। आपकी इनकम 100 रुपये है, आप कोई प्रोडक्ट लेने गए हैं। अब वो प्रोडक्ट निकला महंगा। जो नॉर्मल गुड लेने गए, लग्जरी गुड जिसे बोलते हैं, जैसे ये है क्लोथ्स हैं, बुक्स है, ये बुक्स महंगी हो गई हैं या क्लोथ्स महंगे हो गए, तो आप चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब आपको किसी ब्रांड के महंगे लग रहे हैं तो आप दूसरी मार्केट में चले जाओगे और उससे सेम देखने वाले ले लोगे, पर वो ओरिजिनल नहीं होंगे, वो चीप क्वालिटी के होंगे। इसी को ही इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना, डिटर्मिनेंट बोला जाता है। विद द इंक्रीज इन द इनकम द कंज्यूमर विल बाय द मोर ऑफ गुड्स। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप फिर अच्छे गुड्स में, मान लीजिए दो तरह के घी होते हैं, एक तो डालडा घी होता है और एक होता है प्योर। अब इनकम आपकी कम है तो आप कौन सा परचेज करेंगे? पहले डालडा, क्योंकि उसपे कम कम प्राइस पे आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। पर अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप फिर कहाँ शिफ्ट कर जाओगे? प्योर देसी घी में। इसी तरह से इनकम आपकी असर डालती है नॉर्मल गुड्स पे। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप नॉर्मल गुड्स की या सुपीरियर जो लग्जरी गुड्स है ना, उनकी डिमांड ज्यादा करोगे। उसके बाद आता है डिमांड फंक्शन में, जैसे ये रहा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर कॉजेस डिमांड टू डिक्रीज। अब मैंने डालडा और देसी घी की बात की थी। अगर मान लीजिए किसी कारण से आपकी इनकम बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा? आप डालडा घी कम खाना कर दोगे, है ना, कम खाओगे फिर, और देसी घी पे शिफ्ट हो जाओगे और देसी घी का ज्यादा खाया करोगे। तो उसे ही कहते हैं इंफीरियर गुड। तो आप कम इनकम की वजह, ज्यादा की वजह से आप सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे। पर अगर आपकी इनकम घट जाए तो आप फिर से डालडा पे आ जाओगे। तो वो आप क्या करोगे? चीप क्वालिटी गुड्स हैं तो आप उन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, जो आपको कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी दे सके। उसके बाद एक और गुड्स होते हैं, वो होते हैं चीप नेसेसिटी गुड, जिसे आते हैं ब्रूम्स यानी झाड़ू जिन्हें कहते हैं, और फिर आता है सॉल्ट। उन्हें ये चीप नेसेसिटी गुड्स में आते हैं। क्यों? मान लीजिए अगर इनके प्राइस 2-4 रुपए भी बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो उससे आपकी क्वांटिटी में असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर 2 रुपए बढ़ जाते हैं या 10 रुपए भी बढ़ जाते हैं तो आप नमक डालना छोड़ दो, क्योंकि अपनी सब्जी में या फिर फीकी सब्जी खाया करोगे। तो उनसे ना क्या होता है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं
इनसे इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में असर नहीं आता। उसके बाद आते हैं टेस्ट, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, ये भी एक तरह से ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस असर डालते हैं उसकी डिमांड पे। अगर आप जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदोगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और जिसको आप कम करोगे और, है ना, वो फेवरेबल नहीं होगा। जो जिस प्रोडक्ट को, जिस ब्रांड को आप पसंद नहीं करते उसकी डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। सीधी सीधी बात है। और कोई आप कुछ इसमें ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है ये कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि जो प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद तो आप उसे नहीं खरीदोगे, और जो पसंद है आपको उसको कितने भी प्राइस हो आप परचेज करोगे। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर नियर फ्यूचर में मान लीजिए किसी तरह से पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप करोगे उसको अभी स्टोर करके रख लोगे या अभी परचेज कर लोगे। और अगर फ्यूचर में घटने लगेंगे तो आप अभी कंजम्पशन क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ताकि आप नियर फ्यूचर में ज़्यादा खरीद सके। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। अभी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा डिमांड का, उसमें भी आपको और डिमांड के में और डिटेल में बताया जाएगा। अभी तक के लिए आप सबको शुक्रिया देखने के लिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।